अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता न के बराबर है। एक बहुत बड़ा शून्य है। वो इस बात से प्रमाणित होती है दोस्तों कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मगर तेहरान जो है धमाकों से थर्रा जाता है, इसराइल धमाकों से थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात, वो इसराइल के लोग जिन्होंने गजा पर बेशुमार अत्याचार किए थे, अंतहीन अत्याचार किए थे, जिनमें कम से कम 60,000 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वहां के लोग अब रो रहे हैं। आज मैं आपको दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का एक लम्हा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां धमाके होते हैं और लोग रो रहे होते हैं। मगर आज इस मंच पर जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, 12 दिन तक यह युद्ध चला। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, मगर दोनों ही पक्ष इस युद्ध विराम को नहीं मान रहे हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमें इसराइल की तरफ देखना है। यह इसराइल जिसने इससे पहले भी कई बार विश्वासघात किया है, वो इसराइल जिसने इस युद्ध को शुरू किया बगैर किसी कारण के, जबकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब था। दोस्तों, सिर्फ तस्वीरों के जरिए आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि हुआ क्या। सबसे पहले दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का वो धमाका। तो देखा आपने दोस्तों, बेरशीबा में हालात बद से बदतर हो गए दक्षिणी इसराइल में धमाकों के बाद, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, उसके बाद ईरानी मिसाइल जो हैं उससे दक्षिणी इसराइल थर्रा जाता है, यरूशलेम थर्रा जाता है। और आप इन वीडियोस में देख रहे हैं बेरशीबा में मकानों के क्या हालात हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। हमारे गीता में सिद्धांत है कर्म का, यह कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और यहां मैं गीता का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मकान, ये जो तहस नहस मकान आप बेरशीबा में देख रहे हैं, ये आपको याद दिला रहे हैं गजा की। याद कीजिएगा, गजा में बेशुमार बमबारी करने के बाद उस पूरे शहर को इसराइल ने खंडहर में तब्दील कर दिया। और यही आप हालात बेरशीबा के देख रहे हैं। और बात यहां नहीं रुक रही, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रो रहे हैं, वो फिल्मा रहे हैं उस पूरे मंजर को, क्योंकि ईरानी मिसाइल बमबारी में उनका पूरा घर तहस नहस हो गया है। यह मंजर अपने आप में दिल को रुलाता है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू हैं,